राजधानी शिमला में हाल ही में सामने आए चर्चित महिला हत्याकांड और प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर शिमला के स्थायी निवासी कुलदीप ठाकुर ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विशेष रूप से शिमला वर्षों से अपनी शांत, सुरक्षित, सौहार्दपूर्ण पहचान के लिए जाना जाता है, लेकिन हाल के वर्षों में बढ़ती आपराधिक गतिविधियां इस छवि को प्रभावित कर रही है। उनका मानना है कि यदि समय रहते इस दिशा में गंभीर प्रयास नहीं किए गए तो इसका असर प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था और पर्यटन उद्योग दोनों पर पड़ सकता है। कुलदीप ठाकुर ने कहा कि एक समय था जब देश भर से लोग हिमाचल प्रदेश में शांति, सुरक्षा और प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेने के लिए आते थे। शिमला को सुरक्षित शहरों में गिना जाता था और यहाँ लोग बिना किसी भय के अपने दैनिक कार्य करते थे, लेकिन अब समय के साथ अपराधों की घटनाएं बढ़ने लगी है, जिससे आम लोगों में चिंता और असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। उन्होंने हाल ही में सामने आए महिला हत्याकांड का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं पूरे समाज को झकझोर देती हैं। भले ही इस मामले में आरोपी हिमाचल प्रदेश से बाहर के बताए जा रहे हो, लेकिन घटना का असर प्रदेश की छवि पर पड़ता है। हिमाचल एक पर्यटन प्रधान राज्य है और यहाँ की पहचान शांति और सौहार्द के लिए रही है। ऐसे में गंभीर आपराधिक घटनाएं राज्य की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है। कुलदीप ठाकुर ने कहा कि अपराधों की बढ़ती घटनाओं के लिए केवल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। समाज, परिवार और प्रत्येक नागरिक की भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि यदि समाज सजग रहेगा और गलत गतिविधियों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी तो कई अपराधों को होने से पहले ही रोका जा सकता है। तो इसमें युवा पीढ़ी थोड़ी अपनी दिशा से भटक चुकी है। इसमें नशे का भी रोल रहेगा और अपना बेरोजगारी भी बहुत है। इस तरह से अपनी दिशा से जो होनी चाहिए, अपना टारगेट जो होता है युवा का, उससे भटक चुके हैं। इसमें नशे का भी रोल, बहुत ज़्यादा रोल है हिमाचल प्रदेश में आज की डेट में। नशा मतलब गांव, शहर में क्या, गांव तक फैल चुका है। तो बाकी बेरोजगारी भी है और छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे वो बाहर से आए थे जिन्होंने अभी यहाँ पे इतना बड़ा ये किसी की हत्या कर दी यहाँ पे आके, तो ये बहुत बड़ी बात है हिमाचल के लिए, जो कि हिमाचल के अंदर इस तरह से क्राइम नहीं होते थे। अब ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं इस तरह के क्राइम। अब नशे का कितना रोल है इसमें, या बेरोज़गारी का कितना रोल है, या सरकार को क्या करना चाहिए इसके लिए, ये सरकार इसके लिए तय करे कि हम इस तरह से क्राइम, इतने बड़े बड़े क्राइम, किसी की ज़िंदगी गई है तो इसको किस तरह से रोका जाए हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश हमारा बिल्कुल शांतिप्रिय प्रदेश है, यहाँ पे इस तरह की घटनाएं नहीं होती है। तो ये बाहर से आके लोग यहाँ पे बाहर से आके लोग यहाँ पे किसी का मर्डर कर, हत्या करके जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है हिमाचल प्रदेश के लिए। तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि लोगों की सुरक्षा किस तरह से सुनिश्चित की जाए हिमाचल प्रदेश के अंदर। अब वजह तो, अब ये तो बाहर से आए लोग, यानी हिमाचल के अंदर तो अगर ऐसी घटनाएं होती नहीं है वैसे ना, ऐसी घटना हिमाचल के अंदर तो नहीं, बाहर से आए हैं। अब क्या रंजिश थी किसी की, या कोई किसी ने फिरौती दी है, किस तरह से हुई है, तो चलो एक जांच का विषय है। अब ये पुलिस विभाग जो है उसके अंदर जांच कर रहे हैं, पर ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसमें मुझे तो लगता है जैसे बाहर से आए, या तो किसी नशे करके नशे में थे, या बेरोज़गार लोग बाहर हिमाचल प्रदेश के है, तो पूरे देश के अंदर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है इससे। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है, या नशा बढ़ता है या कोई क्राइम बढ़ता है हमारे प्रदेश के अंदर या देश के अंदर, इसमें सरकार, जितना रोल सरकार का इसको रोकने में, उतना ही रोल हमारी सोसाइटी का रहता है, पब्लिक का रहता है। पब्लिक भी अवेयर होनी चाहिए, नशे के खिलाफ हो, चाहे कोई भी क्राइम हो रहा है, किसी अगर उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, कहीं या किसी को छेड़ रहा है, किसी लड़की को छेड़ रहे हैं, अगर पब्लिक अवेयर होगी, बाकी लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। या नशा का कोई भी चल रहा है, कोई भी कारोबार नशे का चल रहा है आपके आसपास, उसके खिलाफ अगर पब्लिक आवाज़ उठाएगी तो ये चीज़ें रुक सकती है। सरकार तक भी जब इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, कोई भी प्रशासन तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, तब प्रशासन वहाँ पे आएगा। इस तरह का पब्लिक का बहुत बड़ा, मैं तो सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल मानता हूँ उसमें। जैसे बच्चे हैं तो उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को किस तरह से, बच्चे की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्या कर रहा है मेरा बच्चा, कहाँ जा रहा है। इस तरह से जब होगा, जब हमारा पूरा ये इसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा सोसाइटी का या पब्लिक का कोई, तो ही ये सब चीज़ें रुक पाएंगी। नहीं तो अगर इस तरह से चला रहेगा जैसे हमारा युवा भटक चुका है इस टाइम, तो क्राइम आने वाले समय में भी आपको इस तरह की घटनाएं देखने को मिलेगी। इसके लिए मेरे हिसाब से तो अलग अलग से कैंप्स लगाए जाएँ, गाँव तक, पंचायत लेवल तक, हर इस तरह के कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाए, लोगों को अवेयर किया जाए। क्योंकि मेन रोल तो सरकार का रहेगा, जो भी वो गाइडलाइंस देंगे उसको फॉलो किया जाएगा। पर अगर इस तरह से कैंप
गांव तक पंचायत लेवल तक लगाए जाए तो लोगों को अवेयर किया जाए, चाहे नशे के खिलाफ चाहे कोई भी क्राइम होता है उसके खिलाफ, तो इस तरह से कुछ न कुछ बदलाव आ जाए। बाकी शिक्षा का मेन रोल रहेगा। शिक्षा पे जितना ज़्यादा फोकस होगा, कोई भी सरकार अगर शिक्षा पे ज़्यादा फोकस होगा, शिक्षा ही एक बदलाव ला सकती है हमारी सोसाइटी में। ये यहाँ जो भी बाहर के प्रदेश से लोग यहाँ इस तरह के क्राइम करने आते हैं, यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा शिक्षा का स्तर कम है वहाँ पे लोगों का, इसलिए भी लोग अपनी थोड़े भटक जाते हैं इस चीज़ से। मुझे ये मेन रोल लगता है। शिक्षा का भी अभाव है बाहर की स्टेट में। हिमाचल में तो ठीक है फिलहाल के लिए, इतनी बड़े क्राइम बहुत ही कम लेवल पे होते हैं, वो भी नहीं होते हिमाचल प्रदेश में। जो बाहर से आके इस तरह के क्राइम कर रहे हैं उनकी शिक्षा का भी अभाव है।